माँ के और सती मैया बोली, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती कीन्हा चरित सब जाना, सती कीन्हा चरित सब जाना, सती कीन्हा चरित सब जाना। माँ ने असत्य कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? माँ ने कहा जो आपने किया प्रभु, जैसे आप दूर से प्रणाम करके चले आए, मैं भी दूर से ही प्रणाम करके चली आई हूं, पास गई नहीं मैं। शंकर भगवान मन में सोचे असंभव, इतना समझाता रहा मैं, मेरी बात समझ में नहीं आई और अपने आप समझ कैसे गई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। और आपको बताऊं, इस एक असत्य ने सती मैया को हमेशा के लिए भगवान शंकर से दूर कर दिया। एक असत्य ने। शंकर भगवान उसी समय मन में संकल्प कर लिए कि जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट होने वाला नहीं है। त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया, कहा बाबा जो संकल्प आपने किया ऐसा संकल्प चराचर में कोई नहीं कर सकता। सती मैया पूछी प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा बोले नहीं। बार बार पूछा मैया ने, कीन्ह कवन पन कहु कृपाला। शंकर भगवान बोले नहीं, सोचे बोलूंगा तो सुनकर इनको दुख होगा, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। परिणाम कैलाश गए और जाने के साथ शंकर जी बाबा कहते हैं, ताह पुनि शंभु समुझि पन आपन, ताह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, बैठे बट तर करि कमलासन। इस चौपाई का सामान्य अर्थ है कि बाबा कैलाश गए, अपने सहज स्वरूप में प्रवेश की और समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि में। लेकिन यहां विशेष अर्थ में आपको निवेदन करूं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। इसका अर्थ है कि जिन भगवान श्री राम का स्वरूप सहज स्वरूप है, उन सहज रूप वाले राम जी को शंकर जी ने याद किया। अब आप कहोगे महाराज राम जी का रूप सहज कैसे है? तो लिखा है, ये छंद आपको याद है, पार्वती जी सीता जी से कहते हैं, मनु जाहि राचेऊ मिली ही सोबर, कौन? सहज सुंदर सावरो। राम जी का स्वरूप सहज सुंदर स्वरूप है। गोस्वामी जी ने सहज रूप वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया और जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, बाबा समाधि में चले गए। गाड़ी का नंबर डालें और
आजकल आप देखते होंगे लोग कहते हम सुबह रोज 10 मिनट ध्यान लगाते हैं। आप में से भी कई लोग लगाते होंगे, लेकिन हम आपको एक निवेदन करें बड़ी विनम्रता के साथ, आंख बंद करके बैठ जाएं और ये मान ले कि हम ध्यान कर रहे हैं, ये हम केवल अपने आप को ठग रहे हैं। कभी सोचिएगा, आप बैठे, शरीर तो शांत है, क्या मन शांत है क्या? और बुरा ना मानिएगा, आंख खुली रहे ना तो मन कम भागता है। कभी आंख बंद करके पूजा करने बैठिएगा, मन बेलगाम घोड़े की तरह भागता है। आपका छोड़िए, हमरो भागत है, हमारा भी भागता है। मन बड़ा अद्भुत है वो। इसीलिए जब तक हृदय में भगवत दर्शन नहीं होगा और मन हृदय में बैठे भगवान में जाकर जब तक एकाग्र नहीं होगा, तब तक ध्यान समाधि लगने उगने वाला नहीं है। इसलिए ये ध्यान लगा रहे हैं, इस सब चक्कर में ना पड़िए। 5 मिनट आप अपने को भरमा रहे हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं, उससे अच्छा है 5 मिनट बैठकर भगवत नाम का कीर्तन करते रहिए। आपका भी कल्याण होगा, जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। कहो, जैसे अवसर मिले, जहां अवसर मिले, अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगलाइए। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। अवसर ना ऐसन आई, अवसर ना ऐसन आई। नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई। अवसर ना ऐसन आई, अवसर ना ऐसन आई। नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई। मनवा रमा के जीवन बना ले पगला। मनवा रमा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला। घर के ना घाट के भैला। घर के ना घाट के भैला। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला। घर के ना घाट के भैला। घर के ना घाट के भैला। धरती पे आके जीवन बना दे पगला। धरती पे आके जीवन बना दे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना दे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना दे पगला। गणिकाया जामिल गीधा, गणिकाया जामिल गीधा। सबरी हो गईली सीधा। सबरी हो गईली सीधा। गणिकाया जामिल गीधा। गणिकाया जामिल गीधा। सबरी हो गईली सीधा। सबरी हो गईली कैसे? बैरी खिया के जीवन बना ले पगला। बैरी खिया के
मिसरी माहुरो हो गईनी मिसरी माहुरो हो नहीं के विश्वास देखल आजमा के जीवन बनाने पगला आजमा के जीवन बनाने पगला हरि गुण गा के जीवन बनाने पगला हरि गुण गा के जीवन बनाने पगला मनवा लगा के जीवन बनाने पगला मनवा